देखिए जो चैप्टर 4 है आपका द रैट ट्रैप, चूहेदानी संबंधी बाय सेल्मा लॉगरलॉफ लिखे हैं। और द रैट ट्रैप इज बेस्ड ऑन द थीम दैट एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बींग्स, ये मानव के लिए बहुत जरूरी होता है, जो अच्छाई होती है। Being can be awakened through the understanding and love. The story is set amidst the iron mines of Sweden. ये कहानी कहाँ की है? एक आयरन माइंस है जो स्वीडन की कहानी है, ठीक है। The author has a beautifully brought and human loneliness and need to bond with others. इसमें ही बताया गया है कि एक लेखक ने एक सुंदर तरीके से बताया है कि जब व्यक्ति अकेला होता है, ह्यूमन बीइंग अकेला होता है, और जो आवश्यकता होती है कि इस तरह दूसरे जुड़ता है, लेकिन उसके साथ समस्या ही समस्या आ जाती है। तो इसमें देखिए कौन कौन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में आपको याद रखना, पहला पेडलर्स है। कौन है पेडलर्स? कौन है पेडलर्स? को कहा जाता है फेरी वाला। ए पुअर मैन हु सोल्ड रैट्रेस फॉर अ लिविंग एंड वाज ए पीटी थिप्स है। एक गरीब व्यक्ति है जो जीवन यापन के लिए चौदानियां बेचता है और छोटा मोटा चोर भी है, ठीक है। दूसरा है द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर कौन है? ए सिंपल ट्रस्टिंग पर्सन हु इज रॉब्ड बाय द पेडलर्स। एक साधारण व्यक्ति जो है भरोसा करने वाला है, लेकिन फेरी वाले ने उसको क्या किया जाता है? लूट लिया जाता है। तो क्रॉफ्टर है। एक है द आयरन मास्टर, द stern task master in law abiding the person he trusts the peddlers due to his daughter request। लोहे के एक सामान बनाने वाला कारखाने का मालिक जिसे आयरन मास्टर कहते हैं, जो एक कठोर कार्यपालक है, कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है, और अपनी बेटी के अनुरोध के कारण फेरी वालों को भरोसा करता है। उसकी बेटी है। इडला जो है कौन है? द आयरन मास्टर डॉटर हु इज अ काइंड एंड कंपैशनेट यंग लेडी। एक जवान लड़की आयरन मास्टर की बेटी एक उदार और दयालु युवा महिला है। तो इतने 5 कैरेक्टर, कितने? एक कैरेक्टर, 2 3 4, 4 कैरेक्टर इसमें है। इसी 4 कैरेक्टर से पूरा कहानी हमारा समाप्त होता है। देखिए चूहेदानी बेचने वाला और दुनिया के प्रति उसके विचार क्या है, ठीक है। द राइट ट्रैप पेडलर इज अ थॉट अबाउट द वर्ल्ड। बात समझे? चूहेदानी बेचने वाला और दुनिया के प्रति उसके विचार क्या आता है? इंग्लिश में कहते हैं द राइट ट्रैप पेडलर्स एंड द थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड। इसको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना हमको? चूहेदानी बेचने वाले के किसान को धोखा देना। द राइट ट्रैप पेडलर्स चिट्स क्रॉफ्टर्स। तीसरा पॉइंट हमको पढ़ना है राइट ट्रैप पेडलर्स गेट्स लॉस्ट इन द वुड्स, ठीक है। चूहेदानी बेचने वाला का जंगल में खो जाना, क्यों खो जाता है। अगला पॉइंट पढ़ना है द राइट ट्रैप पेडलर्स मीट्स द आयरन मास्टर। उसके बाद राइट ट्रैप जो है चूहेदानी बेचने वाला आयरन मास्टर से मिलता है, उसके साथ क्या घटना घटती है। उसके बाद अगला पॉइंट है आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर इडला टू परसुएड द पेडलर्स। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी इडला को चूहेदानी बेचने वाले को मनाने के लिए भेजता है। इडला एक्सप्रेस हर डाउट्स अबाउट द पेडलर्स। और इडला ने चूहेदानी बेचने वाले के प्रति अपनी शंका व्यक्त कैसे करती है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। अगला पॉइंट है द आयरन मास्टर गेट्स एंग्री पेडलर्स रिटेलिएट्स। आयरन मास्टर का नाराज होना और चूहेदानी बेचने वाले का बदला लेना। इडला आर्ग्यूज ऑन बिहाफ ऑफ द पेडलर्स। चूहेदानी बेचने वाले की ओर से इडला का बहस करना। द पेडलर्स बिकम ए चेंज्ड मैन। चूहेदानी बेचने वाले में कैसे परिवर्तन आ जाता है। ये सब इतने टॉपिक पढ़ना है। अब इतने टॉपिक पढ़ लेंगे तो हम पूरे प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग क्या करते पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट हम बताए हैं वो पढ़े होंगे, चूहेदानी बेचने वाला और दुनिया के प्रति उसके विचार क्या था। द राइट ट्रैप पेडलर्स एंड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड। वंस अपॉन ए टाइम, देखिए पहले हिंदी पढ़ ले तो उसका अंग्रेजी पढ़ेंगे क्योंकि आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार की बात है जब एक आवारा व्यक्ति था, ठीक है, जो छोटी छोटी चूहेदानी बेचता था और उसने लोगों से भीख मांगकर अपना सामान बनाता था, उसको व्यवसाय करता था, अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। लेकिन उसको ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त होते थे। उसके बाद भीख मांगनी पड़ती थी और चोरी भी करना पड़ता था। उसके कपड़े चिथड़े में थे क्योंकि वो गरीब था, भीख मांगता था। उसके गाल धसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख झलक रही थी। तो देखिए इंग्लिश में लिखा है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए वैगाबॉन्ड हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, ठीक है। He made them from the material he got by the begging.
द बिजनेस वॉज नॉट ए प्रॉफिटेबल, उसका बिजनेस क्या था, प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू बेग एंड एवन स्टील टू सर्वाइव, अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो सर्वाइव करने के लिए चोरी भी करता था छोटा मोटा और भीख मांगता था। हिज क्लॉथ वेयर इन रैक्स, उसके जो कपड़े गंदे थे। हिज चिक्स वेयर संकेन, उसकी जो गाल धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड हिज आई, उसकी आंखों में भूख जैसी प्रतीत होती थी। एक दिन जब चूहेदानी बनाने के लिए विचारों में मग्न था तो उसके मन में एक बहुत सी मनोरंजन विचार आया, दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है। उसके दिमाग में आया कि दुनिया क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। यह उसी प्रकार आराम आनंद देने की पेशकश करता है जैसे चूहेदानी पनीर और सुअर का मांस देने का करती है। जैसे चूहा इस चारे को छूने का प्रयास करता है और उसे फंस जाता है। देखिए हम नहीं करते हैं बचपन में, एक चूहेदानी होता है, उसमें कुछ रख देते हैं खाने वाला, जो चूहे ज्यादा आकर्षित होते हैं और उसके अंदर क्या प्रवेश कर जाते हैं, वो बंद कर देते हैं और खत्म कर देते हैं, वो फंस जाता है उसी में। वही कह रहा, व्हील ही वाज इनग्रोस्ड इन हिज थॉट्स अबाउट द रैट ट्रैप वन डे, ए वेरी अम्यूजिंग थॉट केम टू माइंड, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आए। द वर्ल्ड वाज अ बिग रैट ट्रैप, ये संसार क्या एक चूहेदानी के समान है। इट ऑफर्ड कंफर्ट जॉय जस्ट लाइक ए रैट ट्रैप, वो इसमें आनंदित होना चाहता है कि कैसे अपने दुनिया में लोगों को फंसाए। ठीक है, क्योंकि चीज एंड पॉर्क एज सुन एज रैट वाज अटेम्प्टेड टच ए बैड हिट वाज ट्रैप्ड हिम। इसके बाद जो पोर्क्स जो मीट होता है, चीज होता है पनीर, उसको उसमें रख देता है और चूहा उसके आके टच करता है और उसके अंदर फंस जाता है। ये है दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, चूहेदानी बेचने वाले का किसान को धोखा देना। जो चूहेदानी बेचता है वो किस तरह से किसान को धोखा देता है। एक अंधेरी शाम है, चूहेदानी बेचने वाला जब रास्ते के लिए आश्रय की तलाश में घूम रहा था तो छोटी सी अंधेरी कोठरी में गया। ठीक है, उसका कोठरी जो था मालिक था जो कभी एक कृषक हुआ करता था। न केवल उसे अंदर बुलाया बल्कि बात करने के लिए किसी से मिलकर प्रसन्न भी, उसे मतलब उससे मिलकर क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, चलो कोई तो आ गया मेरा साथ देने के लिए। तो जो पेडलर था किसान के साथ क्या हुआ, गया, उससे कहा कि भैया हमको रहने दीजिए, गुजारा करने दीजिए। तो उसको वो नहीं पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो, उसको अंदर आने की जो था व्यवस्था वो रख दिया। कृषक जिससे कोई पत्नी बच्चे नहीं थे, बहुत बातूनी था, चूहेदानी बेचने वाले के साथ अपनी बहुत सी बातें साझा करता था, क्यों बातूनी था, बात करता रहता था और अपनी बातों को क्या करता था, वो जो चूहेदानी बेचने वाला था, पेडलर था, उससे साझा करता था। और बताया कि उसने समृद्धि के दिनों में जब वो अमीर हुआ था तो राम्सजो आयरसमैन ने काम करता था। जो राम्सजो आयरस वर्क्स है उसमें क्या करता था, काम करता है। उसकी गाय की उसकी जीविका का साधन थी। उसने तथ्य भी बताया कि उसने गाय का दूध बेचकर 30 करोड़ कमाए थे। कितने, 30 करोड़, इसे याद रखिएगा। तो दो काम करता था, पहला क्या काम करता था, राम्सजो आयरन में काम करता था और दूसरा काम क्या करता था, उसकी गाय थी, गाय से दूध बेच करके और चीजें बेच करके वो 30 करोड़ कमाए थे। कितना कमाए थे, 30 करोड़। अतिथि को विश्वास होगा इसलिए कृषक ने उसे पैसे दिए और बताया कि उसने पैसे कहाँ रखे। अगले दिन दोनों एक ही समय पर कुटिया से बाहर निकल गए। ठीक है, वो सब बातें बता दिया। लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला लौट आया और खिड़की के पास गया, फलक तोड़ा, 30 करोड़ उस थैली में से निकाल कर इसमें वो रखे थे, उसे लेके चला, क्योंकि उसको पूरी डिटेल पता थी। ठीक है, लेके चला गया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखिए, वन डे इवनिंग एज ए पेडलर वाज ए ट्रगिंग अलोंग द रोड। ठीक है, एक बार की बात, एक शाम को जो पेडलर था वो क्या कर रहा था, रोड पर जा रहा था। ही वेंट टू स्मॉल ग्रे, उसने छोटा सा क्या कॉटेज देखा, ग्रे देखा, मड़ई जिसे कह सकते हैं, और वहां पर पहुंचा, कहा कि भैया हमको रात गुजारने के लिए शेल्टर चाहिए। द ओनर हु हैड वंस बीन ए क्रॉफ्टर नॉट ओनली इनवाइटेड हिम। ठीक है, वो बिना जाने पहचाने क्रॉफ्टर को क्या किया, इनवाइट कर लिया। बट वाज हैप्पी वाज समझ टॉक टू, वो बहुत खुश था उससे बात करके। द क्रॉफ्टर हु हैड वाइफ एंड चिल्ड्रेन, नो वाइफ एंड चिल्ड्रेन, वो क्रॉफ्टर के ना कोई पत्नी थी ना बच्चे थे। was very talkative and shared much about himself with the peddler, वो पूरी जानकारी क्या करता है, पेडलर को शेयर कर देता है। he informed peddler that during a days, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, जब वो अमीर हुआ करता था, मतलब पैसे संपन्न हुआ करता था, उस पर सब कुछ थे, तो इतना पैसा कमाता था, सब बताना स्टार्ट किया। he worked at the रामजो आयरन वर्क्स, वो कहाँ काम करता था, रामजो आयरन वर्क्स में काम करता था। his cow सपोर्टेड ही, उसकी एक गाय थी, गाय से क्या धन कमाता था।
He even shared the fact that he earned 30 kroner. उसने बताया कि वो 30 kroner कमा भी रखा है गाय का दूध बेचकर, काउस मिल्क सेल्स सेलिंग। द गेस्ट सिम टू द इनक्रेडुलस, क्या लिखा है, इनक्रेडुलस, सो द नो नेक्स्ट डे। ठीक है, वो कह रहा है कि वो अपने मनी को भी बता दिया था, क्या बना दिया, सोल्ड हिम द मनी, बताया था ना। आल्सो रिवीलिंग वेयर दे वर केप्ट नेक्स्ट डे, बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट सेम टाइम, दोनों क्या घर से एक ही समय निकलते हैं। He went up the window and smashed at the pane and took off the 30 kroner। उसके बाद वो पेडलर आ जाता है, वापस लौट आता है और खिड़की के विंडो को तोड़ता है, स्मैश करता है और 30 करोड़ लेकर के चला जाता है। ठीक है, दे वेयर केप्ट, अपने पास रख लेता है। यही कहता है कि चूहेदानी बेचने वाले किसान को धोखा देना होता है। समझे कैसे धोखा दिया, समझ में आ गया ना। उसको पूरी कहानी बता दी अपनी, कौन, जो किसान था, और उसको मिल गया क्योंकि पहले ही से चोर था। अब चोरी का आदत छूटेगी नहीं, इसलिए उसने क्या किया, जब चला गया तो पैसे 30 करोड़ निकाल लिया। उसको देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, चूहेदानी बेचने वाले के जंगल में खो जाना। चूहेदानी बेचने वाले का जंगल में क्या होना ना, खो जाना। आवारा व्यक्ति जो था, जिसे बैगाबोंड कहते हैं, राइट ट्रैप पैडलर है, आवारा कहा जाता है। चूहेदानी बेचने वाला क्या होता है, आवारा ही होता है। अपनी चतुराई से बहुत प्रसन्न था वह, सार्वजनिक राजमार्गों को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। ठीक है, क्योंकि उसे लगा कि वह अधिक सुरक्षित होगा, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जंगल के रास्ते जाएगा तो उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। वह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। उसने एक निश्चित दिशा में चलने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में कई तरह के घुमाव थे, जिससे भ्रमित हो गया और आगे आगे चलता रहा। उसको महसूस नहीं हो रहा था कि वह कहाँ चला गया है, और उसी जंगल में क्या हो गया, खो गया। अचानक उसे दुनिया के चूहेदानी होने के अपने विचार के बारे में याद आया। अब उसकी बारी आ गई, क्योंकि स्वयं वह चूहेदानी में फंस चुका था। उसने अपने आप को चोर चारे के लालच में मूर्ख बना लिया था और चूहेदानी में फंस गया। पेड़, तनों और शाखाओं में साथ पूरा जंगल उसे एक जेल की तरह लग रहा था, जिसे कोई उसे बचा नहीं सकता था। समझे, वही लिखा है, द बैकवर्ड राइटर पैडलर वाज क्वाइट प्लीज विथ हिज द स्मार्टनेस, वो अपना के स्मार्टनेस कोशिश करता था। ये अवॉइड द पब्लिक हाईवे, वो पब्लिक हाईवे को अवॉइड कर दिया। टर्न इनटू द वुड्स एज द फेल टू वुड एज अ सेफर एंड नो वन वुड बी एबल टू कैच हिम, कि उसको कोई पकड़ न पाए। इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, बता दिए हैं। ही ट्राई टू वॉक इन द डिफिनिट डायरेक्शन, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ एंड स्ट्रेट strangely. That was the confused. He walked on soon realized that he had been walked around the same part of the forest. At once he recalled his thought about the world being a rat trap. ठीक है, वो पूरी चूहेदानी में स्वयं फंस गया था, जो दूसरे को फंसाता था, एक दिन क्या हुआ, स्वयं फंसा। Now the own turn had come. He himself footed by the weight and had cut his rat trap. The entire forest with its tree trunk and branches seems to him like the prison that offered no escape.